4.14 में क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड देन इनटू डेसिमल। ओके सर, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 25%। 25% का मतलब 25/100। 25 और 100 दोनों एक टेबल में आते हैं। किसी भी होल नंबर, डेसिमल या फ्रैक्शन के आगे अगर परसेंटेज की सिंबल हो तो समझ सकते हैं वो नंबर, वो होल नंबर, वो डेसिमल और वो फ्रैक्शन 100 से डिवाइड होगा। ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। चूँकि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है इस वजह से डेसिमल आराम से आ जाएगा। अब आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे। हमेशा ये बात रखिएगा याद कि जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर जाएगा और डेनोमिनेटर बाहर आएगा, यानी न्यूमरेटर होता है डिवाइडेंड और डेनोमिनेटर होता है डिवाइजर। 4 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, पॉइंट का एक और 0 हम इंक्रीज कर देंगे। 4 5 ज़ा 20, आंसर इज 0.25। थैंक यू। हमारे पास 30%। 30% का मतलब 30/100। 30/100 जब आप लिख देंगे तो हमारे पास डिवीजन में 0 से 0 भी कट सकता है। 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास आंसर आएगा 3/10 जो कि फ्रैक्शन में है। अब इस फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 10 चूँकि डिनोमिनेटर है तो ऐसे बाहर, डिवाइजर किस प्लेस पर, 3 न्यूमरेटर डिवाइडेंड की प्लेस पर। पॉइंट लगाकर आपने 0 इंक्रीज कर दिया। 10 3 ज़ा 30, आंसर इज 0.3। हमारे पास 35%। 35% मीन्स 35/100। 35/100 जब हम लिख देंगे तो जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 होगा वो 5 से डिवाइड होगा। 5 7 ज़ा 35, 5 20 ज़ा 100। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिवीजन करेंगे। न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाएगा। पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दिया। 23 ज़ा 60, 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 6 माइनस करा 1, एक और 0 बढ़ा दिया। 25 ज़ा 100, 0.35 इज द आंसर। हमारे पास 40%। 40% का मतलब 40/100। दोनों नंबर्स 20 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 22 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, 2/5 इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। 2/5 को अब डिवीजन की फॉर्म में लाएंगे। न्यूमरेटर अंदर जाएगा और डेनोमिनेटर बाहर। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, पॉइंट लगाकर 0 पाएंगे। 5 4 ज़ा 20, आंसर इज 0.4 है। हमारे पास 65%। 65% का मतलब 65/100। स्टूडेंट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको पता चल जाएगा, मेरे चैनल पर आप विजिट कर लें कि जिस नंबर के लास्ट में 5 और 0 हो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 13 ज़ा 65 एंड 5 20 ज़ा 100। 13/20 इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। इसी को डिवीजन जब हम करेंगे तो 20 डिनोमिनेटर डिवाइजर की जगह पर आएगा और 13 डिवाइडेंड की प्लेस पर। पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 13 20 से डिवाइड नहीं हो सकता। 26 ज़ा 120, 0 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1, पॉइंट का हमने 1 0 इंक्रीज कर दिया था, 1 0 मोर इंक्रीज करेंगे। 25 ज़ा 100, आंसर इज 0.65। नेक्स्ट क्वेश्चन 70%। 70% का मतलब 70/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/10। डिनोमिनेटर है 10, न्यूमरेटर है 7। डिनोमिनेटर चाहे छोटा होगा या बड़ा हमेशा बाहर ही होगा। न्यूमरेटर चाहे छोटा होगा या बड़ा हमेशा अंदर ही जाएगा। पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दिया। 10 7 ज़ा 70, आंसर इज 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7 हमारे पास 80%। 80% मीन्स 80/100। तो इसमें 0 में से 0 भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये नंबर 20 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 24 ज़ा
80 एंड 25 ज़ा 100। इजी मेथड है कि हम इसको 20 के टेबल से डिवाइड कर लें। अगर आप 0 से 0 कट करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। इसका डेसिमल फॉर्म होगा, पॉइंट लगाकर 0 न्यूमरेटर अंदर चला किया, 5 8 ज़ा 40, आंसर इज 0.8। हमारे पास 85%, 85% का मतलब 85/100। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 माइनस करा 3, 5 7 ज़ा 35, 17/20 इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाकर 0, 28 ज़ा 16, 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 6 माइनस करा 1, 25 ज़ा 100, 0.85 is the decimal form. 25% means 95/100. 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 20 ज़ा 100। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 95 को 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। हमारे पास फ्रैक्शन में फॉर्म आ गई है 19/20। 19/20 को जब हम डिवाइड करेंगे, 20 बाहर 19 अंदर, पॉइंट लगाकर 0, 29 ज़ा 180, 0 में से 0 माइनस किया 0, 9 में से 8 माइनस किया 1, 0, 25 ज़ा 100, 0.95 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 99%। 99% का मतलब 99/100। 99/100 चूँकि किसी भी टेबल में नहीं आता तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म ही यही है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 99 को 100 से तो पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ा देंगे। 100 9 ज़ा 900, 0 में से 0 माइनस किया 0, 9 में से 0 माइनस किया 9, और 0 बढ़ाएंगे 9 ज़ा 900, आंसर इज 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारे पास 105%। 105% का मतलब भी 105/100। दोनों नंबर 5 के टेबल में इजीली डिवाइड हो सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। अगर आपको डिवीजन नहीं आता तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लें। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 21/20 को जब डिवीजन करेंगे हम 21 ज़ा 20, 1 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दिया, 20 0 ज़ा 0, 25 ज़ा 100, आंसर इज 1.05। अब हमारे पास 115%। 115% का मतलब 115/100। दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 23/20। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। 21 ज़ा 20, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दिया, 21 ज़ा 20, एक और 0 बढ़ेगा, 25 ज़ा 100, 1.15 इज़ द आंसर। लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।